वेलकम टू द क्लास। हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 को। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? इवेल्युएट द फॉलोइंग। साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। तो देखिए, सारी एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो बनाया गया है, उसे एक बार जरूर देख लें, क्योंकि उसमें सभी की वैल्यू बताई गई है। आपके बुक में भी होगी, तो इसे जरूर याद कर लें, क्योंकि बिना वैल्यू को याद किए हुए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा बबुआ। चलिए, साइन 60 डिग्री, तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। साइन 30 डिग्री कॉस साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री क्वेश्चन सही है ना। चलिए सॉल्व करते हैं इसे, यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 मल्टीप्लाई कॉस 30 क्या होता है? √3/2। चार्ट खोल लीजिए, उसे देख लीजिए, प्रैक्टिस करते करते याद भी हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है। जब क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, इतने सारे क्वेश्चन हैं, सारी वैल्यू वैसे ही याद हो जाएगी। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। और कॉस 60 कितना होता है? 1/2। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। √3 मल्टीप्लाई √3 हो जाएगा 3/2, 2 जा 4 प्लस 1/4, और यह हो जाएगा 3 + 1/4 = 4/4 = आ जाएगा 1, आ जाएगा 1, और यही हमारा आंसर होगा। यही हमारा आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? tan 45 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री। सॉल्व करते हैं इसे। डायरेक्ट मैं यहीं से वैल्यू रखना स्टार्ट कर देता हूं, आप एक बार लिख लीजिएगा। 2 मल्टीप्लाई tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? tan 45 की वैल्यू होती है 1, प्लस cos 30 कितना होता है? cos 30 होता है √3/2 माइनस साइन 60 कितना होता है? √3/2। तो यह हो जाएगा 2 × 1 = 2 प्लस √3 माइनस √3/2, यह 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से आंसर हमें मिल जाएगा 2 आंसर आ चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ से हो जाएगा, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाई sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। cosec 30 डिग्री, जल्दी जल्दी के चक्कर में। चलिए, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 डिवाइडेड बाई cosec 30 sec 30 की वैल्यू। तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो sec 30 की हो जाएगी 2/√3। 2/√3 हो जाएगा प्लस cosec 30, तो sin 30 होता है 1/2, तो cosec 30 2/1 हो जाएगा 2। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। 1/√2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाई √3। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। मेन डिवाइड यह है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, यहाँ पर
1/√2, 1/रूट में 2 इसको लिख लेंगे। मेन डिवाइड है यह वाली लाइन, तो इसे सॉरी ज़्यादा मोटी हो गई, तो मेन डिवाइड है ये वाली लाइन, तो इसे जब मल्टीप्लाई में करेंगे तो न्यूमरेटर जिस वो है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर में है √3 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2 + 2√3, 2 + 2√3। सॉल्व करेंगे इसे तो यह हो जाएगा √3 में √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो √2 का मल्टीप्लाई पहले 2 से हुआ तो हो जाएगा 2√2, 2√2 प्लस 2 × 2 इंटू √2 का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दिया हूँ, समझ सकते हैं आप। √2 का मल्टीप्लाई करना है इन दोनों से, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 = 2, 2√2 हो गया, इतना समझ में आ गया। फिर आ गया प्लस 2 × 1 = 2, नंबर का जो बाहर है उसका बाहर से मल्टीप्लाई कर दिया गया, और रूट के अंदर क्या है 3 और इसमें भी रूट के अंदर क्या है 2, तो 3 × 2 = 6, √6 हो गया। अब ध्यान से समझिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे इस तरीके से आंसर बिल्कुल भी छोड़कर नहीं लिखना है, यहाँ पे आंसर बिल्कुल भी नहीं लिखना है, एक स्टेप आगे जरूर लिखना है। डिनोमिनेटर में कभी भी रूट अगर डिनोमिनेटर में आ जाता है तो उसे वहीं पे छोड़ना नहीं है, यहाँ से हमें डिनोमिनेटर से क्या करना है, रूट को हटाना है, रूट को हटाना पड़ेगा। तो चलिए हटाते हैं रूट को, तो √3 ऊपर रहेगा, डिनोमिनेटर में 2√2 प्लस 2√6 है। रूट कैसे हटेगा, जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है सेम मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में कर देना है, बस साइन चेंज करना है। जैसे यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे माइनस कर दीजिए, यहाँ पे क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए, और एक नंबर यहाँ पे 2√2 माइनस 2√6, यहाँ पे देख सकते हैं सेम नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया गया है माइनस करके। यहाँ पे भी हो जाएगा 2√2 माइनस 2√6, 2√6 यहाँ पे माइनस कहाँ से आ गया, माइनस नहीं होगा, चलिए यहाँ पे क्या होगा √3 मल्टीप्लाई, तो ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो यह हो जाएगा ऊपर √3 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 2√2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे, 2 × 3 = 6 माइनस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1 = 2, √3 का मल्टीप्लाई √6 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 × 3 = 18, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √18 डिवाइड में करेंगे, डिवाइड में क्या हो जाएगा a + b × a - b का फार्मूला यूज करेंगे, तो यह हो जाएगा a² यानी 2√2 का होल स्क्वायर माइनस b² यानी 2√6 का होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ से फाइनल आंसर हो जाएगा, देखते हैं क्या आता है। 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा √6 माइनस √18, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, डिवाइड में देखिए 2√2 का होल स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर करेंगे 2 × 2 = 4 हो गया, मल्टीप्लाई √2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2, माइनस इसी तरह इधर भी 2 का स्क्वायर करेंगे 2 × 2 = 4, मल्टीप्लाई √6 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 6, और यह हो जाएगा 2 × √6 माइनस √18
डिवाइडेड बाई 4 2 जा 8 माइनस 6 4 जा 24 इक्वल्स टू यह हो जाएगा 2 इंटू रूट 6 माइनस रूट 18 अपान माइनस 16 इक्वल्स टू 2 1 जा 2 2 8 जा 16। तो यह आ गया रूट 6 माइनस रूट 18 अपान माइनस 8। तो यह एक आंसर आपका आ गया है। आगे एक स्टेप लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, माइनस को ऊपर करेंगे तो रूट 18 माइनस रूट 6 डिवाइडेड बाई 8, दोनों आंसर सही हैं। और इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 चलिए सॉल्व करते हैं इसे। एक बार पहले मैं लिख लेता हूं, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री डिवाइडेड बाई सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। चलिए सभी की वैल्यू यहाँ पे रख देनी है। साइन 30 की मान होता है, वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 1/2 10 45 1 माइनस कॉसेक 30 तो सॉरी कॉसेक 60 तो साइन 60 होता है रूट 3/2 तो कॉसेक 60 हो जाएगा 2/√3 2/√3 हो जाएगा। सेक 30 कॉस 30 होता है कॉस 30 1/√3/2 तो सेक 30 हो जाएगा 2√3 प्लस कॉस 60 कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 होता है 1/2 प्लस कॉट 45 कितना होता है 1। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। सॉल्व करते हैं तो 2 और √3 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2√3 हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा √3 प्लस 2√3 माइनस 2 2 जा 4। इसमें से 2√3 कॉमन आ गया, सॉल्व कर लेंगे। फ्रैक्शंस का एडिशन सब्ट्रैक्शन आता ही है आपसे। चलिए यह मेन डिवाइड हो गया, इसमें 2√3 इसमें भी एलसीएम आ जाएगा 2√3 एलसीएम जब लेंगे तो √3 कट जाएगा 2 2 जा 4 यहाँ पे आ गया 4 प्लस 2 से 2 डिवाइड हो गया √3 बचा √3 बन जाए √3 यहाँ पे आ गया प्लस 1 है तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा 2√3 यह मेन डिवाइड है। इसका बस ध्यान रखना है कि मेन डिवाइड कौन सा है। चलिए अब आपको पता ही है, क्या पता है कि जो मेन डिवाइड है तो जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई में जब कन्वर्ट करते हैं तो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चला जाता है और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में चला जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा √3 प्लस 2√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2√3 इन दोनों को लिख लिया गया है। इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो डिनोमिनेटर आ जाएगा न्यूमिनेटर में 2√3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस √3 प्लस 2√3। चलिए यहाँ से ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ये दोनों
कट जाएंगे तो बचा क्या, इन दोनों में देखिए, इन दोनों में √3 कॉमन आ रहा है, तो √3 जब कॉमन लिए तो बचा क्या, सॉरी, √3 + 2√3 कितना हो जाएगा, 3√3 -4 डिवाइडेड बाई 4 + √3 + 2√3, यह कितना हो जाएगा, 4 प्लस, तो यह हो जाएगा 3√3 + 4, 3√3 + 4। तो जैसा कि मैं पहले ही भी बता चुका हूं कि डिनोमिनेटर में से हमें क्या करना है, रूट को हटाना है। तो सिंपल सा सेम चीज यहाँ पे माइनस करके सेम नंबर का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे 3√3 -4 का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे दोनों जगह करना है, 3√3 -4। अब देखिए दोनों नंबर सेम है, दोनों नंबर सेम है, तो यह हो जाएगा 3√3 -4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3√3 होल स्क्वायर -4 स्क्वायर। यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगा है, यहाँ पे फार्मूला लगा है a + b इंटू a - b इक्वल्स टू a² - b स्क्वायर, फार्मूला यहाँ पे लगा हुआ है। इसे सॉल्व करते हैं आगे, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट लिखते हैं 3√3 -4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3√3 होल स्क्वायर -4 स्क्वायर। यह अभी पिछले पेज में यहाँ पे देखिए, यहाँ से सीधा उठा के पहले यहाँ पे रख दिया गया। यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब a - b का अगर फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो यह हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर, यह हो गया a², यह हो गया a² माइनस 2ab यानी 2 मल्टीप्लाई a क्या है 3√3 a मल्टीप्लाई b क्या है 4 प्लस b² यानी 4² डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा 3 -4 4 जा 16। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। इसमें भी 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 जा हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो 4 3 जा 12 2 जा 24 √3 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 9 3 जा 27 -16 तो यहाँ से हो जाएगा 9 3 जा 27 -24 √3 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 27 में 16 माइनस कर दिया गया तो कितना हो जाएगा 11 आ गया 11। 27 में 16 इसमें ऐड हो जाएगा तो यह हो जाएगा 43 -24 √3 डिवाइडेड बाई 11 और यही हमारा हो सकता है आंसर। बिल्कुल ये हमारा आंसर आ चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इसमें लिखा नहीं हुआ है तो मैं एक बार क्वेश्चन जल्दी से लिख लेता हूँ। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 45 डिग्री, 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर
30 डिग्री। चलिए सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। 1/2 तो cos स्क्वायर है तो 1/2 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री। 4 मल्टीप्लाई sec 30 डिग्री। sec 30 डिग्री कितना होता है? 2/√3। sec स्क्वायर है तो यह भी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। tan 45 होता है 1 तो यह हो जाएगा 1 स्क्वायर। सभी की वैल्यू रख दी गई है। अब आगे इधर भी देखते हैं। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, यह होता है कितना होता है? 1। यह होता है 1। 1 कैसे होता है? साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर सामने लिख लीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यह वहां से सब 1 हो चुका है डिनोमिनेटर। अब सॉल्व करते हैं। 5 मल्टीप्लाई, यह हो जाएगा 1/4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4/√3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। तो यह हो जाएगा 5 1 जा 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1 हो जाएगा। चलिए अब इधर जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जगह बना लेता हूँ। यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 4 3 और इसके डिनोमिनेटर में 1 है, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 12। आ जाएगा 12। तो 4 3 जा 12, 3 5 जा 15 प्लस 16 है तो 3 4 जा 12 और 16 4 जा 64 माइनस 4 3 जा 12 1 जा 12 यहाँ पे आ चुका है। चलिए इसमें इन तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 67 डिवाइडेड बाई 12 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फाइनली क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। ओ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में सिंपल सा है। क्या करना है कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है हमें चूज करना है। इसे सॉल्व करने के बाद एंड जस्टिफाई योर आंसर, तो आंसर को जस्टिफाई करेंगे। कैसे जस्टिफाई करेंगे? इसे सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। चलिए 2 tan 30 डिग्री, तो वैल्यू रखते हैं 2 मल्टीप्लाई tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। सॉरी ये क्या हो रहा है? 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री मीन्स 1/√3 का होल स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 2 1 जा 2/√3 अपान में यह हो जाएगा 1 प्लस 1/3। 1/3 कहाँ से आए? √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा। तो एक लाइन और यहाँ पे लिख लेते हैं, 2/√3 डिवाइडेड बाई 3 1 जा 3 प्लस 1 अपान में 3 तो आगे हो जाएगा 2/√3। यह मेन डिवाइड जो है इसको जब मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो जो डिनोमिनेटर में है वह न्यूमिनेटर में आ जाएगा और जो न्यूमिनेटर में है वह डिनोमिनेटर में हो जाएगा। डिनोमिनेटर में आ गया 4, 3 + 1 4। चलिए
2 3 जा 6 प्लस 4 √3। √3 आ गया डिनोमिनेटर में, जिसे हमें हटाना पड़ेगा। हटेगा कैसे? 6/4 √3, तो यहीं पे कर देता हूँ। √3 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में करके हटाया जा सकता है, तो यह हो जाएगा 6√3/4 मल्टीप्लाई 3 √3 कट जाएंगे, तो यहाँ से देख सकते हैं 3 1 जा 3 3 2 जा 6 कट गया, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 यह भी कट गया। और कुछ कटने वाला है? नहीं। √3 अपान में आ गया 2। अब देखिए √3/2 किसकी वैल्यू है? √3/2 किसकी वैल्यू है? साइन 60 डिग्री की वैल्यू है, तो हमारा आंसर आ जाएगा साइन 60 डिग्री। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इसी के साथ सॉल्व होता है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन है, टू यूज द करेक्ट ऑप्शन। तो 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। चलिए इसी को सॉल्व करके देखते हैं कौन सा आंसर आता है। चलिए देखते हैं 1 - tan स्क्वायर 45, tan 45 होता है 1, तो 1 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि tan 45 होता है 1, tan स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर हो जाएगा। tan स्क्वायर 45, तो tan 45 होता है 1, तो यह हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 1 - 1 अपान 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0 अपान 1 इक्वल्स टू हो गया 0। तो किसकी वैल्यू 0 होती है? 0, यह डी हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड का थर्ड नंबर सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। sin 2a इक्वल्स टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इक्वल्स टू, यहाँ पर sin 2a इक्वल्स टू 2 sin a सही है। कब सही है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो a की किस वैल्यू के लिए, a की किस वैल्यू के लिए यह जो स्टेटमेंट है यह ट्रू होगा। तो यह इसमें हमें एक एक करके सारी वैल्यू रखनी पड़ेगी, एक एक करके सारी वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं व्हेन a इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो 0 डिग्री रखकर देखते हैं। तो साइन 2 मल्टीप्लाई 0 0 इक्वल्स टू हो जाएगा 2 साइन 0 डिग्री, 2 साइन 0 डिग्री। तो सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा, और साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तो दोनों साइड 0 हो गए। दोनों साइड यानी दोनों सही होंगे कब? कब सही होंगे? जब a इक्वल्स टू 0 होगा। तो a इक्वल्स टू जब 0 डिग्री होगा तो तब यह स्टेटमेंट सही होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, सेकंड का फोर्थ नंबर है, देखते हैं। यह हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपान √3 अपान में 1 माइनस tan स्क्वायर 31 अपान √3 स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा क्योंकि tan 30 होती है 1 अपान √3। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 1 जा 2 अपान √3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 अपान 3। यह कैसे आया? 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा।
चलिए यहां से आ जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाई 3 1 जा 3 माइनस 1/3। मेन डिवाइड यह है, इसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा न्यूमरेटर में, 3 माइनस 2 हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा डिनोमिनेटर में। 2 और 2 कट गए, हमारे पास आ गया 3/√3। √3 हटाना पड़ेगा, यहाँ से हटाना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा जगह। तो √3 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में करेंगे तो यहाँ से आ गया 3√3 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 3 और 3 कट गया तो आ गया √3। तो √3 किसकी वैल्यू है? √3 tan 60 इक्वल्स टू tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 हुआ समाप्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? a प्लस बी इक्वल्स टू √3 है एंड tan a माइनस बी इक्वल्स टू दिया हुआ है 1/√3। 0 डिग्री इज लेस देन a प्लस ए। चलिए क्वेश्चन को एक बार पहले समझ लीजिए। tan a प्लस बी की वैल्यू दी हुई है √3, tan a माइनस बी की वैल्यू दी हुई है 1/√3, जहां पे a प्लस बी जो है, a प्लस बी जो है 0 डिग्री से ज्यादा है, 0 डिग्री से ज्यादा है और 90 डिग्री से कम या उसके बराबर है। सिंपल सा, फिर से देख लीजिए। tan a प्लस बी की वैल्यू √3, tan a माइनस बी की वैल्यू 1/√3, जहां पे a प्लस बी 0 से अधिक है, 90 के बराबर है या फिर कम है 90 से, और a जो है a की वैल्यू b से ज्यादा है। तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3, tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3। एक सेकंड, यहाँ नीचे लिख लेता हूं मैं, नीचे लिख लेता हूं। क्या दिया हुआ है? tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3। यहां से देखिएगा tan a प्लस बी, √3 किसकी वैल्यू होती है? √3 वैल्यू होती है tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। तो यहाँ पर देखिए, ब्रैकेट लगा लीजिए नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा बिना ब्रैकेट के। चलिए tan a प्लस बी इक्वल्स टू tan 60 डिग्री, तो a प्लस बी इक्वल्स टू 60 हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। एंड tan a माइनस बी, tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3। तो tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3 क्या होता है? 1/√3 होता है tan 30 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 और 1 को ऐड कर दीजिए। ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? चलिए a प्लस बी इक्वल्स टू 60, a माइनस बी इक्वल्स टू 30, दोनों को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। दोनों को ऐड करेंगे, b और b एलिमिनेट हो जाएंगे और आ गया 2a इक्वल्स टू 60 प्लस 30 90। तो a की वैल्यू आ गई 45। यहाँ से a की वैल्यू हमें मिल गई है कितनी? 45। कैसे? 90 डिवाइडेड बाई 2, तो डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 45। पुट वैल्यू a इन इक्वेशन 1,
इक्वेशन 1 में वैल्यू ए की पुट करते हैं तो 45 प्लस बी इक्वल्स टू हो जाएगा 60, बी इक्वल्स टू हो जाएगा 60 माइनस 45, तो बी इक्वल्स टू हो गया 15, बी की वैल्यू मिल गई है 15। तो हमारे पास ए और बी दोनों की वैल्यू मिल गई है और यही हमें पता करना था, तो फाइनल आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं। हेंस ए इक्वल्स टू 45 डिग्री, बी इक्वल्स टू 15 डिग्री, और यह रहा हमारा आंसर। और इसी के साथ एक्सरसाइज कितने अभी बचे हैं? अभी एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, चलते हैं एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। चलिए, बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी, तो यह सही है या गलत है, इसको क्या करना है? चलिए चेक कर लेते हैं। चेक कर लेते हैं, मान लेते हैं साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री की क्या वैल्यू रहती है? 1/2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, इक्वल टू यह हो गया 1 प्लस √3/2। इतना आ गया। साइन ए प्लस साइन बी, ए की जगह पे 30 और बी की जगह पे 60 रख के देख लिया गया। अब साइन ए प्लस बी यानी 30 प्लस 60, तो आ जाएगा साइन 90। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो क्या दोनों सेम हैं? क्या दोनों सेम हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आंसर क्या लिख देंगे? फॉल्स। स्टेटमेंट यह है। चलिए सेकंड में आ जाते हैं। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है जब थीटा की वैल्यू बढ़ाते हैं। तो कैसे? कैसे? साइन 0, 30, 45, 60, 90, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। 30 की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू 1/√2, 60 की वैल्यू √3/2, 90 की वैल्यू 1। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, यानी एंगल जैसे जैसे बढ़ रहा है, तो इसकी वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। तो यह क्या है? बिल्कुल सही है। थीटा की वैल्यू बढ़ती रहे, जब बढ़ाएंगे तो साइन थीटा की वैल्यू बढ़ जाएगी। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, अब यहीं पे कॉस थीटा की देखा जाए। कॉस थीटा, सॉरी, वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। थीटा को जब इंक्रीज करते हैं तो कॉस थीटा में जब 0 कॉस 0 रखते हैं तो होता है वैल्यू 1। कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, और कॉस 90 0। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि थीटा की वैल्यू बढ़ाने पर कॉस थीटा की वैल्यू कम होती जा रही है। तो यह क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। इसमें हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि थीटा की वैल्यू बढ़ाने पर कॉस थीटा की वैल्यू नहीं बढ़ती है। साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, ये कैसे हो पॉसिबल है? साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा इक्वल होते हैं सिर्फ एक कंडीशन में, जब थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री रहेगा। थीटा इक्वल्स टू 45 में देख सकते हैं वैल्यू सेम होती है, लेकिन सभी थीटा की वैल्यू में साइन और कॉस दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे फॉल्स। cot A is not defined for A equals to 0, तो cot 0 की वैल्यू क्या A होता है? cot A होता है, कितना होता है? 1/0। नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड ही होता है, तो यहाँ पे ट्रू लिख देंगे। यह ट्रू ही होगा, क्योंकि cot 0 की वैल्यू 1/0
0 होती है, जो कि नॉट डिफाइंड होती है, जो कि नॉट डिफाइंड होती है। यहाँ पे लिख सकते हैं नॉट डिफाइंड लिखा जा सकता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 के साथ एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। और इसके पहले के